बात करता हूँ मैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड जो है ये फ्लूइड होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ का। कनेक्टिव टिश्यूज़ का फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते क्या हैं बेसिकली, मान लो ये अदर बॉडी टिश्यूज़ हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, दूसरे अदर जो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं बॉडी को, उनको बाइंड करके रखते हैं। मान लो ये तो मैंने 3 बनाए हैं, ये दूसरे टिश्यूज़ हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ इनके बीच में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, इनको बाइंड करने में हेल्प करते हैं। इनकी एग्जांपल की बात करूं तो एडिपोज टिश्यूज़ इनकी एग्जांपल है। एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं ये हमारी स्किन जो है, मान लो ये स्किन है, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका बॉडी वे, अगर इनके वेट की बात करें 20 to 25% जो है ये हमारी बॉडी का वेट कैरी करते हैं। उसके बाद फंक्शन जो है हम लोग बात करेंगे एडिपोज टिश्यूज़ की, तो ये स्टोर करते हैं एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्टोर करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स की फॉर्म में। लिपिड्स को हम लोग फैट्स भी बोलते हैं। आप जानते होंगे ना, जैसे ये बियर्स होते हैं, पोलार्स बियर्स जो होते हैं, दूसरे अदर बियर्स, वो 6-6 महीने नहीं खाते फिर भी उनकी डेथ नहीं होती। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस उनके अंदर जो होता है लिपिड्स या फैट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं रिगार्डिंग ब्लड, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये हैं वो। तो पीएच ऑफ ब्लड 7.4 होता है, माने ये बेसिक होता है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी था कहीं पर। तो ये देखिए, पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। मैं लिख लेता हूँ POTENZ, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये एक स्केल होता है जिसमें हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी चेक करते हैं। देखो इस स्केल में मैन क्या होता है, ये जो 7 है ना, ये होता है न्यूट्रल पर। 7, जब हम 7 से यहाँ की तरफ चलते हैं, जितना चलेंगे उतना एसिडिक होता जाएगा। जब हम लोग यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगे 14 के लिए, तो ये उतना ही बेसिक होता जाएगा। और हमने अभी ब्लड का पढ़ा कितना है, 7.4। तो देखो ब्लड जो है यहाँ पर इन्होंने बनाया 7 से थोड़ा आगे, तो 7.4 इसका है, यानी ये बेसिक है। होप आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड जो है मेल्स में पाया जाता है, और फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में हाफ होता है। यानी कि अगर मेल्स में 12 है, 12 लीटर, फीमेल्स में 6 से 7 तक हो सकता है। और स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है, मतलब जिसमें ये स्टोर होता है ब्लड, तो वो है स्प्लीन। ये याद आप रखेंगे, स्प्लीन में ये जमा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ब्लड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में देखिए दोस्तों, आपने जब भी पढ़ते हो तो उसे माइंड में से याद रखा करें, क्लासीफाई किया करें कि ब्लड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो क्या क्या है, प्लाज्मा और कार्पिस्कल्स। प्लाज्मा जो है लगभग 60% होता है, और इसी प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है H2O, साइंस वाले जानते होंगे H2O होता है वाटर, प्रोटीन्स और स्मॉलर। ये वाला जो मैंने सिंबल बनाया है ना, ये वाला, ये है स्मॉलर क्वांटिटीज़। स्मॉलर क्वांटिटीज़ सब्सटेंस, मतलब छोटी क्वांटिटीज़ में भी सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक सॉल्ट या ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है लगभग कुल 0.1% होता है। याद रखें ना रखें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाटर जो है लगभग 90% होता है, और प्रोटीन जो होता है लगभग 7% होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग उसके बाद फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, प्लाज्मा है क्यों ब्लड में। तो ब्लड में प्लाज्मा क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, यानी भेजता है ये डाइजेस्टिव फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, फूड जो डाइजेस्ट हो गया है उसे, उसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी समझते हो ना, फीसिस या जो हम यूरिन शूरिन ये होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, सॉरी। तो जो एक्सक्रीशन स्वीट से निकलते हैं, तो उनको वो भेजता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज में इनको ये ले जाता है। उसके बाद एक और टर्म आती है यहाँ पर, सीरम मैंने लिखा है, सिंपली समझाने की कोशिश की है। सीरम जो होता है प्लाज्मा, जब हम लोग इस प्लाज्मा में से क्या निकालेंगे, फिब्रोजन और प्रोटीन्स निकालेंगे, तो जो बचेगा उसे हम लोग सीरम कहते हैं। अब यहाँ पर ये जानने की चीज़ है फिब्रोजन होता क्या है। अब लगभग 13 किस्मों की, 13 टाइप्स की कोगुलेटिंग प्रोटीन्स है। कोगुलेटिंग प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड को कोगुलेट करती हैं, जमने में मदद करती हैं। जब काट छट लग जाता है ना, फिर जम जाता है खून ऊपर से, तो वो कोगुलेशन में हेल्प करती है प्रोटीन। और फिब्रोजन भी एक उनमें, 13 में से ये एक प्रोटीन फिब्रोजन है। और ये जो है, ये फिब्रोजन जो है ये लिवर में बनती है। इसका दूसरा नाम जो है फैक्टर 1 प्रोटीन है। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्पस्कल्स की। कॉर्पस्कल्स 40% है। इसकी टाइप्स RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। सबसे पहले लूँगा मैं RBCs को। तो RBCs जो होते हैं,
आरबीसीज कहाँ पर बनते हैं? आरबीसीज जो हैं ये बनते हैं रेड बोन मैरो में। बोन मैरो समझते हो ना, हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, तो उसी के अंदर ये बनता है रेड बोन मैरो में। उसके बाद ह्यूमंस के केस में, इन केस ऑफ मैमल्स, ये बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव समझते हो ना, ये ऐसा होता है कर्व शेप, मतलब ये होता है कनकेव, और बाई माने दो, यहाँ से भी, तो ये आ गया बाई कनकेव। तो ये बाई कनकेव होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, एक एक्सेप्शन है, कुछ एनिमल्स है लाइक कैमल और लामा, इनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लामा जो है ये अमेरिका में पाया जाने वाला एनिमल है, उसको जो है मतलब मीट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, खाते हैं इसको वहाँ पर। और उसके बाद ये जो है ग्रास खाता है, और उसका साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूँ लामा की साइंटिफिक नेम की, इसका नाम है लामा गामा, GHAMA, लामा गामा। अब आरबीसी जो है ये बनते कहाँ पर हैं? आरबीसी बनते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये बनते हैं लिवर में। और उसके बाद ये इन डिस्ट्रक्शन इनकी कहाँ होती है, ख़त्म कहाँ पर होते हैं? डिस्ट्रक्शन, डी मैं लिख रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन जो है इनकी होती है लिवर में भी और स्प्लीन में भी। दैट्स वाई इन दो को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं ग्रेव ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, ग्रेव ऑफ आरबीसी। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन इनका कितना होता है। लाइफ स्पैन 20 से लेकर 120 दिनों तक। अगर 20 याद ना भी रहे, 120 याद रखना है, 120 दिनों तक। सबसे ज़्यादा यही जीते हैं डब्ल्यूबीसी, और ये जो प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ पीरियड बहुत ही कम होता है। अब ब्लड के अंदर जो है, आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीम माने आयरन, हीम माने आयरन, और उस हीम की वजह से, उस आयरन की वजह से हमारा जो ब्लड है ना वो रेड कलर का होता है। तो उसके बाद और कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ आरबीसी के बारे में। तो लगभग ये कितना होता है, 17.5 होता है ग्राम जो होता है, पाया जाता है 100 ml ऑफ ब्लड में। और फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन जो है इसका क्या है, ये करता है ऑक्सीजन जो होता है उसे लंग्स से ले जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये ले जाता है, और उसी बॉडी से ये क्या करता है, उसी बॉडी से के सेल्स जितने भी होते हैं ना, बॉडी के सेल्स, उनसे CO2 वापस लाता है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। और ये जो हीमोग्लोबिन है उसे मेजर करते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है हीमोसाइटोमीटर, HAEMO, HEMOCYTOMETER, हीमोसाइटोमीटर। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हीमोसाइटोमीटर। अब मैं बात करूँगा WBC की। तो WBC जो होते हैं जिन्हें हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, हाँ एक और पॉइंट है, आरबीसीज को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स। अब बात करूंगा मैं WBC की, तो WBC जो है इन्हें हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट, LEUCOCYT, ल्यूकोसाइट। आफ्टर दैट ये जो है अमीबा शेप्ड होते हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं ना उनको पता होगा अमीबा इस तरह का होता है, तो ये इस तरह का शेप का होता है, अमीबा शेप का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। देखो आरबीसी में नहीं होता, लेकिन वो एक दो एक्सेप्शंस थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका लाइफ स्पैन जो है कितना होता है, 2 से लेकर 4 दिनों तक। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इनका फंक्शन क्या है, क्यों होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इस कॉर्पस्कल्स जो हैं, ब्लड में जो कॉर्पस्कल है उसके अंदर जो WBC होते क्यों हैं? क्योंकि ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज़ से। लेकिन सम टाइम अब क्या हो जाता है, सम टाइम अगर इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे सिंबल मैं बना रहा हूँ, इंक्रीज़ हो गई इनकी प्रोडक्शन हद से ज़्यादा, तो उसकी वजह से एक कैंसर हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया तो जानते होंगे, LAUCAEMIA, ल्यूकीमिया जिसे हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस जो हैं, इस फंक्शन छोड़िए, बस इतना काफ़ी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूँ प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग यहाँ पर मैंने लिखा भी है शॉर्ट में, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, THROMBOCYTE, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और ये जो है बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, बोन मैरो के अंदर ये बनता है। लाइफ टाइम कितना होता है इनका, लाइफ स्पैन होता है 3 से लेकर 5 दिनों तक। और उसके बाद डाई कहाँ पर होता है, स्प्लीन के अंदर। अब फंक्शन की बात करूँ प्लेटलेट्स की,
तो फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो हमारी बॉडी पर सम टाइम क्या हो जाता है, ये आउटर स्किन है हमारी, तो इस पर कट लग जाता है ब्लीडिंग लगी होने, तो ये जो आते हैं ना, ये प्लेटलेट्स आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है रुक जाती है, और इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम टाइम क्या हो जाता है, एक और बात बताता हूँ, जब हम किसी को डेंगू हो जाता है ना, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं बहुत कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर, हद से ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुखार शुखार जैसा आ जाता है। तो उसके लिए फिर एक फ्रूट आता है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है, पता नहीं आप लोगों ने खाया होगा कि नहीं, कीवी। कीवी जो है, आप अगर इसको खाओगे विदिन 1 वीक इंस्टेंटली, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्लेटलेट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, और आप जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसी के साथ बाय।